जिला कांग्रेस कमेटी के जुझारू अध्यक्ष ओमकार सिंह जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे साथ बाड़ी में प्रदेश सचिव भाई जितेंद्र कश्यप जी, बरेली से चलकर आए एक ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर भाई प्रोफेसर यशपाल सिंह जी, बदायूं शहर कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष भाई वफाती साहब एवं समस्त फ्रंटल और प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, हमारे दातागंज से चुनाव लड़े आतिफ साहब, राजवीर भाई चुनाव लड़े मुन्ना लाल सागर जी एवं समस्त रजनी जी जो इस समय सदस्य जिला पंचायत भी हैं, हमारी शहर से चुनाव लड़ी भाई पार्टी में उपाध्यक्ष बीरेश जी, राम रतन पटेल साहब, नुसरत साहब एवं इगलास भाई, सुरेश भाई, सभी हमारे जुझारू कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के हीरे मोती। लड़ाई लड़ने के लिए हौसलों की जरूरत होती है। लड़ाई भीड़ से नहीं लड़ा करती है। ये बात आज के ही दिन 1 साल पहले हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने साबित की। उन्होंने जब भारत जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया तो केवल 100 भारत यात्री की उन्होंने टीम बनाई। पूरे हिंदुस्तान से केवल 100 भारत यात्री। अगर राहुल जी एक आवेदन कर देते, अनुरोध कर देते या पता चल जाता लोगों को, तो लाखों की संख्या में लोग राहुल जी के साथ पहले दिन से चलने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, भीड़ से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा ऊंचे इरादों से, नेक इरादों से, नेक नियत से। नेक नियत और नेक इरादे के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो काम सफल होता है। ये बात भारत जोड़ो यात्रा की सफलता ने सिद्ध की कि चाहे गांधी जी हो, वो दांडी यात्रा में मात्र सैकड़ा भर लोग ही उनके साथ चले थे और जब वो चलते चले गए तो कारवां बढ़ता चला गया और बाद में संख्या वो लाखों में पहुंच गई। इसी तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी 100 लोगों के साथ महज चले थे, लेकिन जब उन्होंने चलना शुरू किया तो इसी उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर पैर रखने की जगह नहीं थी। जहां राहुल जी की यात्रा थी, किसी बहुत कठिन होता था राहुल जी के घेरे तक पहुंचना, जबकि सारे लोग बहुत सपोर्ट करते थे घेरे तक पहुंचाने में। वो बहुत बहादुर लोग हैं जो उनके घेरे को छुए। बहुत कठिन काम था, लाखों लोगों की भीड़ को चीर के राहुल जी के घेरे तक पहुंचना। तो मेरे कहने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आपका इरादा कैसा है, आपकी नीयत कैसी है, आपकी सोच कैसी है। उस नेक नियत ने, नेक इरादे ने इस तानाशाह को हिलाकर रख दिया। इस तानाशाह ने 56 घंटे की पूछताछ हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी से की। आज मैं इस मंच के माध्यम से पूछूं कि भाई ईडी साहब, वो काहे की पूछताछ थी, उसका क्या रिजल्ट आया? आपने 56 घंटे हमारे नेता को बुला के बैठाल के जो जलील किया, उससे पूरा हिंदुस्तान जलील हुआ। एक एक हिंदुस्तान का बेटा, एक एक माँ, एक एक भाई, एक एक बहन जलील हुई और उसी का एक परिणाम है कि हिंदुस्तान का इंसान आज आपके खिलाफ उत्तेजित हो गया है, जाग गया है, आपकी गलत नीतियों को समझ गया है। ये फांसीवादी ताकतें हिंदुस्तान को किधर लेके जाना चाहती हैं, आप समझ नहीं सकते। आप अगर तानाशाह की बात नहीं मानेंगे, आप उस तानाशाह जो अपने आप को हुक्मरान समझ बैठा है, उसकी बात नहीं मानेंगे तो निश्चित तौर पर आपको संसद से भी जाने से रोक लिया जाएगा।
इस तानाशाह ने वो भी करके देखा और उसका परिणाम भी देखा। तो ये तानाशाह अब पूरी तरह से विचलित हो गया है, इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। इसीलिए बगैर किसी विपक्ष के नेताओं के विचार विमर्श किए 5 दिन का विशेष सत्र बुला लिया है। ये विशेष सत्र क्यों बुलाया है? इतने डरे हैं कि उस विशेष सत्र के बारे में अभी तक किसी को कुछ बताने को तैयार नहीं है कि संसद में हमने विशेष सत्र क्यों बुलाया। ये तानाशाह जो बहुत लंबी लंबी भाषण पब्लिक में देता है, ये जब संसद में जाता है तो मणिपुर के मामले पर इसकी घिग्गी बन जाती है, इसका मुंह बंद हो जाता है, इसके मुंह में दही जम जाता है, ये कुछ भी नहीं बोल पाता। इस भारत में इतने घृणित तरीके से इस घटना, मणिपुर की जो घटना जो वायरल हुई, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। उतनी बड़ी घटना के बाद भी तानाशाह के मुंह में दही जमा हुआ है, कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। तो उससे उसका डर समझ में आता है। और साथियों, आपको भरोसे में लेके मैं ये बात कह रहा हूं, अगर वो उनका डर है तो ये हमें अच्छा लगा, उनका डर अच्छा लगा। वो कम से कम डरे, वो कम से कम घबराए इस भारत के 140 करोड़ लोगों से, वो डरे इस देश की कौमी एकता से, वो डर गए हैं। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इस देश में खाई जो हिंदू मुसलमान के बीच में आपसी भाईचारा है, गंगा जमुनी तहजीब है, इस गंगा जमुनी तहजीब को कैसे पाटें, कैसे खाई बढ़ाएं। लेकिन राहुल जी की एक बात कि हम, क्या कहा उन्होंने, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं। एक बात ने हिला के रख दिया तानाशाह को। तानाशाह मजबूर हो गया। एक जो सबसे पहले पटना में 15 दलों की बैठक हुई, विपक्ष के सिर्फ 15 दल के लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद में वो सिलसिला आगे बढ़ा तो बेंगलोर में 26 दल के लोग इकट्ठे हुए। और जब 26 दल के लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस गठबंधन का नाम जब से इंडिया अलायंस रखा है, तब से पूरी तरह से तानाशाह बिखर गया है। मुझे तो ये डर लग रहा है, 2 चिट्ठियां पब्लिश हुई, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर साफ नहीं बोल रहे हैं। 2 चिट्ठियां पब्लिश हुई जिन पे लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। हमेशा कोई भी चिट्ठी इस तरह से गजट अगर निकलता था तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इस तरह का उद्बोधन होता था। हालांकि मैं उस उद्बोधन के खिलाफ नहीं हूं, मुझे भारत सबसे उतनी हमदर्दी है जितनी इंडिया से है, इंडिया सबसे उतनी हमदर्दी है जितनी भारत से है। हमारे देश का संविधान में दोनों नाम बराबर से हैं, लेकिन वो नाम क्यों बदलना चाहते हैं इसका अंदाजा तो आप लगा ही बैठे हैं, क्योंकि विपक्षियों ने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया, उससे बहुत पूरी तरह से विचलित हो गए हैं। तो अब ये लड़ाई जिसे हम धीरे धीरे जीत की तरफ ले जा रहे हैं, क्या ये अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी है? क्या अकेले राहुल गांधी जी अपने लिए लड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी अपने लिए लड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी जी सिर्फ कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं? ये बात भी आप लोग अपने दिमाग से निकाल दो। राहुल जी ना सिर्फ कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं, राहुल जी अगर लड़ रहे हैं तो हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं, 140 करोड़ आवाम के लिए लड़ रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, उनके मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं, उनके हमारे देश के संविधान हक हकूक के लिए, गरीब गुरबा के मान सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, भारत के संविधान के लिए लड़ रहे हैं। तो उनकी लड़ाई में अगर हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे नेता को मजबूती मिलेगी, और हमारा नेता जितना मजबूत होगा उतना ही ये तानाशाह खोखला होगा, और ये तानाशाह अपने आप ताश की पत्तों की तरह ढह के गिर जाएगा
और इस देश में फिर से एक अमन, चैन और सुंदर हिंदुस्तान, जो हमारे अमर शहीदों ने जिसका सपना देखा था, गंगा जमुनी तहजीब के बीच में हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सारे लोग मिलके एक देश में, सारे लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, सारे लोग एक दूसरे से गले मिलकर, होली पर सारे लोग रंग भी लगाते हैं, तो ईद पे सारे लोग एक दूसरे से गले लगाकर सिमैया दिखाते हैं। उस हिंदुस्तान का फिर से मजबूत गठबंधन होगा और हमारा देश दुनिया की फलक पर जो ये 9 साल से रुका हुआ है, फिर से मजबूती से आगे बढ़ेगा। 2-3 बातों के साथ, चूंकि आप बहुत देर से आए हुए हैं, बहुत देर से एक भीड़ की बहुत सघन यात्रा भी हम लोग सब लोग करके आए हैं, सारे लोग थके हुए हैं, उसके बाद भी मेरी पता नहीं क्यों एक आदत सी है, जब तक भीड़ में, जब तक कोई कार्यक्रम हो, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे ना लगे तो मेरे मन को सुकून नहीं मिलता, संतोष नहीं मिलता। तो मेरे साथ पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी, राहुल गांधी, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, इंकलाब, इंकलाब, भारत माता की जय हिंद। दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये संविधान को मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे, ये आने वाले समय बताए।